नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो एक प्रैक्टिस सेट न होकर बल्कि एक व्याख्यात्मक वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग विद्यापति और अन्य कवियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनके गुरु, इनके जन्म आदि सबकी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगेगा आप लोग कमेंट कर अवश्य बताइएगा। तो चलिए देरी न करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला ही टॉपिक रहेगा हमारा महाकवि यानी विद्यापति। विद्यापति के बारे में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पीडीएफ में उपलब्ध हैं। चलिए देखते हैं। इनका परिचय में देखते हैं। विद्यापति का समय काल यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 1360 में। और कब तक रहे? 1448 ईस्वी में। इनका समय काल क्या है? 1360 से लेकर 1448। इनका जन्म स्थान कहाँ है? बिपसी गांव। कहाँ पे? बिपसी गांव में। और यह किसके राज दरबार में दरबारी कवि थे? यह मिथिला के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में देखते हैं। विद्यापति की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, चलिए देखते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका है, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगावाक्यवली, पदावली इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है? पदावली। सारे रचनाएं क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। साहित्य और भाषा और साहित्यिक महत्व। इनकी प्रथम रचना क्या है? पदावली। सबसे पहली रचना क्या है? पदावली। किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली भाषा में लिखी गई थी। अगला देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि। कई विद्वान विद्यापति को ही हिंदी का प्रथम पहला कवि स्वीकार करते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है? विद्यापति। आलोचनात्मक कथन देखते हैं। कौन कौन विद्यापति के बारे में क्या क्या कहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति के काव्य पर आधारित अपनी राय दी है। सबसे पहले देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के बारे में क्या कहा है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कौन सा कोट से इनका है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह टिप्पणी उन्होंने पदावली के सिंगारिक पद को आध्यात्मिक बताने वाले पर की है। यह टिप्पणी उन्होंने पदावली के सिंगारिक पदों को आध्यात्मिक बताने वालों पर की है। अगला देखते हैं। विद्यापति की कविता का स्वरूप। उनकी कविता का स्थापत्य मुख्य रूप से सिंगारिक है। कैसा है? सिंगारिक। इन्हें आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहने के समान है। यानी कि उनके जो पद हैं क्या है? सिंगारिक है। उन्हें आप आध्यात्मिक नहीं कह सकते हैं। अगला देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है? इन्होंने विद्यापति की पदावली के माधुर्य को नागिन की लहर कहा है। ये भी पूछा जाता है निराला ने क्या कहा है? नागिन की लहर। निराला से क्या याद रखेंगे? नागिन की लहर। विद्यापति के पदावली को कहा है। निष्कर्ष यह निकल रहा है विद्यापति भक्त और सिंगारिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। यह भक्त भी हैं और सिंगारिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हें मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। पूछा जाएगा कि किन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, तो हो जाएंगे विद्यापति। और किन्हें अभिनव जयदेव जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो भी हो जाएंगे विद्यापति। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बारे में। अमीर खुसरो का पर्चा देख लेते हैं। इनका समय क्या हो जाएगा? 1253 से लेकर 1325। 1253 से लेकर 1325। इनका महत्व। खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। खुसरो क्या है? खड़ी बोली के प्रथम कवि। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले के पटियाली नामक कस्बे में 1253 में हुआ था। इनके गुरु का क्या नाम था? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अगला देखते हैं। इनका साहित्यिक योगदान क्या रहा? बहुभाषी कवि। खुसरो फारसी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कौन? फारसी के सर्वश्रेष्ठ कवि। कथन के बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध कथन क्या क्या है? इन्हीं का है।
मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। यह भी कथन क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। कब की गई? 12वीं शताब्दी में। इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्यों रखा गया? चलिए देखते हैं। इस पुस्तक का मूल नाम उक्ति व्यक्ति था। पहले इसका क्या नाम था? उक्ति व्यक्ति था, परंतु 5 प्रकरणों में विभाजित होने के कारण इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ा। 5 प्रकरणों में विभाजित होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण पड़ा। इसके राइटर कौन है? दामोदर भट्ट। इसके राइटर कौन है? दामोदर भट्ट। किसके? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के। अगला देखते हैं, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर की कौन सी वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। अब देखते हैं, भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार भक्ति का उदय मुसलमानों के अत्याचारों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि मुसलमान ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, तभी से उसे भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अब देखते हैं अनेक विद्वानों का क्या मत है। सबसे पहले देखते हैं द्विवेदी जी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, इस साहित्य का विकास भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या मत है? उनका कहने का तात्पर्य है कि साहित्य का जो भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास हुआ, यानी कि स्वतः ही विकास हुआ, या किसी मुसलमानों के अत्याचार की देन नहीं है। अब देखते हैं धार्मिक परिवर्तन क्या क्या आए हैं। भक्ति काल में धर्म के बारे में मानव की धारणा से ही परिवर्तन आया है। इसमें मानव की धारणा के कारण ही भक्ति काल में परिवर्तन आया है। अब देखते हैं सारांश में क्या निकल के आता है। सारांश में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की नींव रखी। खड़ी बोली की नींव किसने रखी है? अमीर खुसरो। दामोदर भट्ट और ज्योतिश्वर ठाकुर ने आरंभिक हिंदी यानी मैथिली के गद्य के विकास में योगदान दिया। किन्होंने योगदान दिया था? एक तो दामोदर भट्ट और ज्योतिश्वर ठाकुर ने आरंभिक हिंदी यानी कि मैथिली के गद्य के विकास में योगदान दिया। भक्ति काल में भारतीय साहित्य और संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की गई। भक्ति काल को एक भारतीय साहित्य और संस्कृति को एक नई दिशा प्रदान की गई। भक्ति काल में ही ऐसा किया गया। अब देखते हैं इसमें भक्ति आंदोलन का उदय और विस्तार। भक्ति आंदोलन कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से असम तक फैला हुआ था। कहाँ से? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके असम तक फैला हुआ था। इनका विकास देखते हैं। सबसे पहले अलवार भक्तों के माध्यम से तमिल भाषी क्षेत्रों में भक्ति का उदय हुआ। सबसे पहले क्या? अलवार भक्तों के माध्यम से तमिल भाषी क्षेत्रों में भक्ति का उदय हुआ। तो पूछा जा सकता है भक्ति का उदय किस भाषी क्षेत्रों में हुआ? तो हो जाएगा तमिल। अगला देखते हैं, फिर कन्नड़ भाषी क्षेत्रों में विकसित हुआ। पहला तमिल में हुआ, फिर दूसरा का कन्नड़ भाषी में। कबीर का योगदान देखते हैं। हिंदी प्रदेश में कबीर सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत के कूप जल यानी कि सीमित ज्ञान के स्थान पर लोक भाषा को वातानीर कहा है। क्या कहा गया है? फिर से देख लीजिए। हिंदी प्रदेश में कबीर ही एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत के कूप जल यानी कि सीमित ज्ञान के स्थान पर लोक भाषा को वातानीर कहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन पर विद्वानों के क्या क्या मत थे। पहले ही शुक्ल जी का मत देखते हैं, वो भी विरोध के पक्ष में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका विरोध किया है। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस मत का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों के अत्याचारों से निराश होकर हिंदू भावना की भगवान की शरण में गए। यानी कि मुसलमानों के अत्याचारों से निराश होकर हिंदू कहाँ गए थे? भगवान की शरण में गए। यह किसका मत था? शुक्ल जी का मत था। अब उसके विरोध में देखते हैं क्या द्विवेदी जी तर्क देते हैं। द्विवेदी जी का तर्क है कि जब मुसलमान उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उस समय सुरक्षित दक्षिण भारत के लोगों ने भगवान की शरणागत की प्रार्थना की थी।
जब उत्तर भारत में मुसलमान मंदिर को तोड़ रहे थे, उसी समय सुरक्षित दक्षिण भारत में लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की थी। तब द्विवेदी जी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भक्ति साहित्य का विकास भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास हुआ है, यानी कि किसी मुसलमानों के अत्याचार के कारण नहीं, बल्कि स्वतः ही इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। अब देखते हैं, भक्ति काल के दौरान धर्म के प्रति मानवीय धारणाओं में व्यापक परिवर्तन आया है। कबीर जैसे संतों ने भाषा को जनता के करीब पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा करीब किसने पहुंचाया है? कबीर ने। यह आंदोलन केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक महान भाषाई और सांस्कृतिक क्रांति भी थी। सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि एक महान भाषाई सांस्कृतिक क्रांति भी थी यह आंदोलन। अब देखते हैं, शुक्ल जी का मत, भक्ति का उदय, मुसलमानों के अत्याचारों से निराश हिंदू जनता की भगवत शरण की प्रार्थना की। यह शुक्ल जी का मत है। द्विवेदी जी का विरोध करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस तर्क को उपहासास्पद कहा है। द्विवेदी जी तर्क करते हैं कि जब मुसलमान उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उस समय सुरक्षित दक्षिण भारत में भक्ति का उदय हुआ था। भक्ति का उदय कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भक्ति और धर्म के अन्य विद्वानों के विचार। चलिए देखते हैं भक्ति और धर्म के पर अन्य विद्वानों के क्या क्या विचार थे। पहले देखते हैं मार्क्स का कथन क्या है। धर्म कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का हृदय है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धर्म कुचले हुए मानव की आह और हृदयहीन संसार का क्या है? हृदय है। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां हैं, इस पे इन्होंने भी कुछ कहा है। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर महा अभिमानी। यह भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, सूफी प्रभाव, यानी कि क्षितिज मोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने संत कवियों पर सूफियों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? क्षित मोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने संत कवियों पर सूफियों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अगला देखते हैं, सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। सामंतवाद के बाद दूसरा विद्रोह आंदोलन किसका था? सूफियों का। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बस एक नज़र देख लीजिए क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सगुण काव्य धारा, यानी कृष्ण और भक्ति, राम भक्ति। सगुण काव्य धारा में क्या है? कृष्ण भक्ति है और राम भक्ति। कृष्ण काव्य सगुण धारा में कालक्रम के अनुसार कृष्ण काव्य पहले आया। अगर पूछा जा सकता है कि राम भक्ति धारा पहले चली या फिर कृष्ण भक्ति धारा, तो सबसे पहले और व्यापक रूप में कौन सी भक्ति धारा चली है? कृष्ण भक्ति धारा। हिंदी के क्षेत्र में पहले कृष्ण भक्ति गुजरात और बंगाल में फैल चुकी थी। सबसे पहले कहाँ? गुजरात और बंगाल में फैल चुकी थी। हालांकि इसका मुख्य बिंदु मथुरा, वृंदावन यह सब है, लेकिन अगर उससे अलग पूछा जाए तो सबसे पहले गुजरात और बंगाल में फैल चुकी थी। कृष्ण भक्ति में निर्गुण मत का डटकर विरोध किया। निर्गुण मत का डटकर किसने विरोध? कृष्ण भक्ति काव्य धारा ने। राम भक्ति का आंदोलन केंद्र बनारस था। राम भक्ति का आंदोलन केंद्र कहाँ था? बनारस। और इसके प्रवर्तक कौन थे? रामानंद। किसके प्रवर्तक थे? राम भक्ति धारा के। अगला देखते हैं, आप लोग कमेंट में यह बताइए कि रामानंद किसके किसके गुरु थे। हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि रामानंद किसके किसके गुरु थे। कमेंट कर अवश्य बताइएगा। तो ये रहा हमारा इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चंस। आप लोग यह बताइएगा कमेंट करके कि यह कैसा लगा। क्या रिवीजन के लिए ऐसा ही और लाया जाए या फिर अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।